हेलो मांगा मैनिक्स। तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो गाइस आप लोगों के सबसे फेवरेट मांगा का दो चैप्टर आ चुके हैं। मैं उसी को अब यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो बिना समय बर्बाद करे चलो शुरू करते हैं अपनी मांगा। और इस मांगा में हम तांडव करने वाले नहीं, तांडव हो रहा है इस मांगा में। और थोड़ा सा मैं रिकैप दे देता हूँ। जो हमारी सारा हंग होती है वो अब कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करके हमारे मेन कैरेक्टर जिन्हें को वापस से जिताने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह हार चुका होता है। तो बिना समय बर्बाद करे हुए तांडव और मांगा दोनों शुरू करते हैं। हमें दिखाया जा रहा है सारा हंग, जो काफ़ी क्यूट लगती कह रही थी तो ठीक है सब कुछ, अब टीचर भी छोड़ दो, तुम परेशान मत हो। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर करता है, लेकिन तुम मुझे बार में कुछ ही क्यों कर रही हो, बार में हगी क्यों करने लग जाती है। और हमें दिखाया जाता है इस चैप्टर का नाम है रीमैच। और हमें दिखाया जाता है जो हमारे सारा हंग होते हैं वो कह रही थी जिन्हें तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुम्हें और ज़्यादा स्ट्रांग होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ पता कुछ चीज़ें चाहिए, और वो है एक हिम्मत। क्योंकि जब तुम्हारे चेहरे के पास पंच आ रहा हो तो तुम्हें उससे कैसे बचना है, ये तुम हिम्मत के साथ ही सीख सकते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक हिम्मत चाहिए अपने आप को जीत वापस से दिलाने के लिए। तो तुम डरो मत। और चलो हम स्टार्ट करते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर हमने सोचा होता डरूं नहीं, सच में मुझे तो अभी भी डर लग रहा है। तुरंत का तुरंत जो है उसके सर पे मार दी कह रही, और कहता तुमने मुझे मारा क्यों। तभी वो कहते हैं अरे कम से कम अपनी ताकत का थोड़ा सा इस्तेमाल करो, चलो अपने अंदर थोड़ी सी ताकत लाओ, अपनी आंखों में थोड़ी ताकत लाओ, ठीक है ना। और तुम्हारे पास अच्छी आंखें हैं, तुम इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और वैसे भी सिर्फ 2 हफ्ते, 2 हफ्ते में मैं तुम्हें आदमी बना दूंगी। वो कहता क्या, और ब्लश कर रहा था। तभी वो कह रही थी ऐसा आदमी जो पार्ट है सबको हरा सके। तुम सच में क्या क्या सोचने लगे थे, तुम कितने ब्लश करने लगे थे सच में, देखो तुम्हारी थिंकिंग पीछे से हमारी लिमिटेशन कह रही थी छिछोरा कहीं का। तभी हमें दिखाया जा रहा था जो हमारी सारा होती है तैयार हो चुकी, कह रही थी चलो तुम अब अपने ग्लव्स को पहन लो और हम लोग ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। और हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जा रहा था। बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो रखे होते हैं, सब लोग वहाँ पे एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, बहुत अलग अलग स्कूल के बंदे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ कोई और नहीं होता, हमारा नंबर 1 प्रेसिडेंट होता है इनविंसिबल का, जिसका नाम है। और फिलिप कह रहा होता है कि जिन्यूक ने तुम्हें सजेस्ट करा रीमैच के लिए, सही कहा ना मैंने साहब। तभी कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा। वो मेरे पास सुबह मॉर्निंग में आया था और उसने तुरंत का तुरंत एक ही चीज़ मेरे से कही कि, और याद करने लगता क्या बोला था उसने। और उसने बोला था कि डेसॉप क्या तुम मेरे से रीमैच करना चाहोगे इस शाम 5 बजे अपने ह्यूरन पार्क में। और हमें दिखाया जाता है जो हमारा ऋषभ होता है वो कह रहा था क्या एकदम से तुम्हारे मन में ऐसा कैसा आ गया। तभी वो कहता है मैं तुमसे अब बिल्कुल भी नहीं डरता और मैं अब की बार हारूंगा भी नहीं। तभी हमारा जो ऋषभ कहता क्या सच में। और इसी तरह से मेरी यूजुअल बातचीत हुई और हमने रीमैच के लिए कह दिया। सच में उस बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है। तभी उसने आके मेरे सामने ऐसे मेरे मुंह पे बोला, मेरा तो मन कर रहा उसका वहीं पे मुंह तोड़ दूँ। लेकिन सच में ये चीज़ें मुझे नॉर्मली बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाती है, लेकिन मुझे अब की बार अच्छा लगेगा जब मैं उसको यहाँ पे जैसे तोड़ूंगा। लेकिन मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि वो इतना ज़्यादा कॉकी कैसे होता है, इतना ज़्यादा बड़बोला कैसे बन रहा था, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा। उसके अंदर से क्या डर निकल चुका है, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और मैं अब की बार उसको इतनी बुरी तरह तोड़ना चाहता हूँ कि हड्डी तोड़ना चाहता हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आने वाला है। हमें दिखाया जाता हमारा जो फिलिप पता कहता तो वैसी सी बात है, ठीक है डेसॉप तो, लेकिन तुमने कुछ ज़्यादा ही रूमर नहीं फैला दिया इस फाइट के बारे में। और वैसे भी इतने सारे लोग आ रखे हैं, मुझे इतना ज़्यादा लोगों का एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तभी मैं दिखाया जाता है जो हमारा डेसॉप होता है वो कह रहा होता है कि मैंने किसी को भी रूमर नहीं फैलाया, ठीक है, मैंने सिर्फ डैनियल को बताया। हमारा फिलिप्स कह रहा होता है डैनियल को सच में। और डैनियल तरफ घूर के देख लेता, डैनियल कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी कहता है तुम्हें पता है ना डेसॉप, जो हमारा डैनियल है इसका बहुत बड़ा माउथ है और इसके पेट पे बातें बसती नहीं है, वो अपने सारे सारे दोस्तों को बता रहा होगा, इसी ने सबको बुलाया होगा। तभी वो डैनियल होता कहता है नहीं मैंने तो सिर्फ कुछ अपने दोस्तों को बताया था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हमारा जो डेसॉप होता है उसे गाली दे रहा था, हरामखोर साले तूने इतना ऐसा क्यों किया। तभी मैं दिखाता हूँ ना हमारा जो फिलिप्स होता करता, लेकिन फिर भी यहाँ पे काफ़ी सारे बड़े बिग शॉट्स आ रखे हैं, जैसे कि जिन्यूक हाई स्कूल के बुली अलायंस, और ये जेओटी के नाम से जानी जाती है, जिन्यूक ऑन टॉप। और इस जो इसका नंबर 1 बंदा है इसका नाम है इन गुआहो, ये 18 साल का है और सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा फाइटर है। और मैं दिखाया था जो वो बंदा कह रहा होता है कि ठीक है तो यहाँ पे सब लोग चीज़ों को ऑब्जर्व कर लो कि कौन किस कैसा कैसा है, हम बाद में इनको टेक डाउन करने वाले हैं। तभी हमें दिखाया था दूसरी बुली अलायंस जिसका नाम होता है बीवॉक हाई स्कूल। इसमें हमारा वही जो बंदा होता है जिसने हमारे मेन कैरेक्टर को बचाया था वो भी होता है, और इस ग्रुप का नाम होता है अनराइवल्ड। और हमें दिखाया जाता है अनराइवल्ड का नंबर 1 होता है चा ब्योंग टिक, और ये 19 साल का होता है। और वो कह रहा था ठीक है आसपास रेस्टोरेंट ढूंढ लो, हम इसके बाद में जाके कुछ खाना भी। और हमें तीसरे बंदे दिखाए जाते हैं जो होते हैं शासन लीग के, और ये सोरबे हाई स्कूल की एक क्लैन होती है। और इस बंदे के बारे में ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है, उसके आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। और हमारा जो फिलिप्स होता है वो काफ़ी हंस रहा होता है, कहता है डैनियल सच में तुमने काफ़ी अच्छा क्राउड इकट्ठा कर लिया,
हमें तो और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तभी वो कहता है, मैंने इतना भी कुछ ख़ास कुछ नहीं किया। तभी कहता है, अरे मेरा मतलब था कि मैं तुम्हें ताने मार रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुमने कितने बंदों से बात करी थी? वो कहता है, मैंने करीब-करीब 20 लोगों से बात करी थी बस। तभी हमें डिस्टर्ब कर रहा था, सच में तुम कितना ज़्यादा क्रेज़ी हो। तभी हमें दिखाया जा रहा था जो हमारा डैनियल होता है वो थोड़ा-सा अजीब-सा मुँह बना रहा था, और हमें फिलिप्स कह रहा था कि तो ठीक है, जब इतने सारे लोग आ ही चुके हैं, तो तुम बहुत अच्छे से लड़ाई करना, और तुम एक इनविंसिबल के प्लेयर हो। और दूसरी चीज़ ये चीज़ है कि तुम हमारे एक ऐसे बंदे हो जो काफ़ी ज़्यादा गुड शेप में होना ज़रूरी है, क्योंकि तुम इनविंसिबल की ऑफेंसिव पावर है, चीज़ ध्यान में रखना। तभी कहता है, हाँ, हाँ, मैं समझ गया। तभी वो कहता है, वैसे भी हमारे पास आज कुछ स्पेशल गेस्ट्स भी हैं जो आज का मैच देखने आने वाले हैं। हमारा जो ड्रेसअप होता है, कहता स्पेशल गेस्ट समझा नहीं मैं कौन आने वाला था। और हमें दिखाया था पीछे से बंदा कहता, तो हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। और हमें दिखाया जा रहा 2 बंदे जो वहाँ पे आ रहे होते हैं, और वो दोनों कह रहे होते हैं, और गाइस कैसे हो तुम लोग? हमें इसके बारे में बताया जाता है। ये होता है इनविंसिबल का नंबर 3, यो तायरो। ये 18 साल का होता है ये, और ये एक ड्रॉप आउट होता है ह्यूमन हाई स्कूल से। दूसरा बंदा होता है जो, इसका नाम होता है चोई होंग, और ये नंबर 4 नंबर पे होता है इनविंसिबल के। ये भी 18 साल का होता है, और इन दोनों के बारे में बताया जा रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है, वो कहता है, तो गाइस तुम सब तो यहाँ पे जब से गए हो वापस ही नहीं आए ड्रॉप आउट लेने के बाद में, और वैसे भी आज इनविंसिबल के पाँचों के पाँचों टॉप के बंदे आज सामने हैं, तो मज़ा आने वाला है। हमें दिखाया जाता है, और हमें जो डैनियल होता है वो बता रहा था कि ये हमारे ग्रुप का इंचार्ज है, ये सारे सारे बिजनेसेस को देखता है। और जो नंबर 3 का बंदा होता है, और हमें दिखाया नंबर 4 जो सिर्फ और सिर्फ एक वुमनाइजर है, और वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के पीछे भागता रहता है। ये सारी चीज़ें हमें डैनियल बता रहा होता है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है जो हमारा नंबर 3 का बंदा होता है वो क्या होता है, तो फिर डेसॉप तुमने सच में एक पब्लिक शोडाउन रख लिया। मुझे लगा नहीं था कि तुम ऐसा कुछ करोगे, लेकिन तुम पब्लिक शोडाउन करके अपने कवर मत खोद लेना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें पता है ना बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। तभी हमारा जो डेसॉप होता है वो कह रहा होता है कि तुम बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे थे, तुम अपने आप, क्या तुम सच में मरना चाहते हो? तुम अपना मुँह देख के बोलो, ही और ये सब ऐसे ही फालतू के वे मज़े ले रहे होते हैं। हमें दिखाया था एक बंदा पीछे से कहता है, देखो कोई आ रहा है। हमें दिखाया जा रहा था कि सब लोग उसकी तरफ देखने जाते हैं, और ये कोई और नहीं होता, हमारा मेन कैरेक्टर जिन्यूक होता है। तभी सब लोग कहते हैं, वाओ, ये आ गया, फाइनली आ गया। कुछ बंदे कह रहे थे कि मैंने सोचा था उससे थोड़ा सा छोटा ही हो। हमें दिखाया था जिन्यूक जो धीरे धीरे चल के आ रहा था, और हमें यार जो फिलिप्स होता है वो कह रहा होता है कि तो फिर इतने बड़े ग्राउंड में सबके सामने अकेले आना, सच में इसके अंदर हिम्मत है इतने सारे लोगों के साथ। और हमें दिखाया जा रहा था हमारा जो हमारा जिन्यूक होता है वो भागते हुए आ रहा होता है। सब लोग कहते हैं, क्या हुआ, रनिंग क्यों कर रहा है? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें दिखाया जाता है वो एकदम से जंप लेता है और डेसॉप के ऊपर खतरनाक तरीके से लात चला देता है। भाई ये वाला कुछ गलत ही बैड एस मूवमेंट था। हमें दिखाया जाता है डेसॉप वो एकदम से खुद को बचा ही रहा होता है। तभी पीछे से नंबर 4 कह रहा था, साले तूने पीछे से हमला क्या किया, कितना डरपोक है तू। और जो नंबर 3 होता है, क्या बात है, एकदम से भी मतलब अटैक करा उसने बैंक के साथ में, काफ़ी अच्छा था। हमें दिखाया जाता है जो हमारा जिन्योक होता है वो उसके ऊपर लात चला रहा था, और हमारा डिस्टर्ब कहता है, तो फिर ये लोअर किक के लिए जा रहा है, इसका लोअर किक का स्टैंस है। मैं बहुत अच्छे से समझ गया, और अपनी लात को उठा के उसके लोअर किक से बचने की कोशिश कर रहा था। करता है, "तुम मुझे पता है इसे काउंटर कैसे करते हैं, देखो बच्चे।" और हमें दिखाया होता है जैसे उसके पास में आता है, और वो तुरंत अपने लोअर किक को एक फेंट में तब्दील करके उसके मुंह पे एक हाई किक डाल देता है, और इस किक का नाम होता है ब्राज़ीलियन किक। हमें दिखाया जाता है जो हमारा डिस्टर्ब होता है वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका था, और हमारा मेन कैरेक्टर जिन्होंने मन में सोच रहा होता है कि जो हमारी सारा होंगे उसने क्या दिखाया, क्या बताया था कि अब और कौन सी हम स्किल्स का इस्तेमाल करने वाले। वो स्किल्स है अनप्रेडिक्टेबिलिटी, और सारे सारे वहाँ पे शॉक हो चुके होते हैं। इवन जो जीओटी होती है और अनराइवल्ड, इवन सारे के सारे जो भी क्लैन होते हैं वो भी शॉक हो चुके होते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जा रहा था जो हमारा डैनियल होता है वो भी काफ़ी शॉक हो चुका होता है, और हमें दिखाया था हमारे डिसॉल्व करते, तो फिर बास्टर्ड तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा चेहरा छूने की, अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ, आज मैं पक्का तुझे मार दूंगा। हमें दिखाया जा रहा था जो हमारा जिन्यूक होता है वो भी काफ़ी गुस्से में कह रहा है, पार्क डिसॉल्व टेंशन, मतलब आज मैं भी नहीं हारने वाला। तो भाई क्या गजब का सीन चल रहा होता है यहाँ पे। हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जा रहा था जहाँ पे जो हमारी सारा होंग होती है वो बता रही होती है कि जो पार्ट डिसॉल्व है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लड़ता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ बॉक्सिंग के अटैक्स का इस्तेमाल करता है। और मैंने इसकी सारी सारी चीज़ों को देखा है, वो अपने जो किक्स को है उसको डिफेंड करने के लिए किक कैच का इस्तेमाल करता है, और जो भी उसको टेक डाउन करने के लिए जाता है उसके लिए वो स्पॉल का इस्तेमाल करता है। और तो फिर अब मुझे पता है कि इस चीज़ को कैसे काउंटर करना है, तो मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें सिखाने वाली हूँ जो सेपरेटली डिफेंस और अटैक के लिए उसको टेक डाउन करने में मदद आएगी। क्योंकि जब मैं उसका मैच देख रही थी मैंने कुछ लोगों से सुना था कि वो सिर्फ और सिर्फ बॉक्सिंग करता है, लेकिन उसके बावजूद उसने कुछ ऐसे स्किल्स सीखी हुई हैं जो उसको किक बॉक्सिंग के डिफेंस से और टेक डाउन होने से उसको बचा सके। और ये सारी चीज़ें मैंने सोच ली कि फिर मुझे कौन सी स्किल्स का इस्तेमाल करना है, और तब से मैंने सोच लिया कि तुम्हें क्या सिखाना है। और मैं दिखाया था उसे सिखा रही होती है कि तुम्हें अब देख सीखना है बेसिक
लो किक या हाई किक उसके ऊपर काम नहीं करेगा, लो किक और मिडल किक उस पर काम नहीं करेगी। तुम्हें जाना है एक फेंट हाई किक के लिए, चीज़ ध्यान में रखना। वन ऑन वन तुम उससे फाइट कर रहे हो तो तुम्हें एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो तुम्हारी किक्स हैं वही तुम्हारे सिर्फ साथी रहेंगी, तुम उसी से काउंटर बहुत अच्छे से कर भी सकते हो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो सोच रहा था कि इसका मतलब क्या है, तभी जो हमारी सारा होती है वो समझा रही होती कि तुम्हें ऐसी चीज़ें उसके ऊपर ऐसी किक्स डालनी है जैसे उसको कभी भी समझ भी ना आए कि उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि वो एक मिक्स मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, तो इसकी वजह से वो उन सब चीज़ों को हैंडल करने उसको बहुत ज़्यादा तरीके नहीं होंगे, उसको बहुत कम ही तरीके होंगे। और तो वो अगर तुम अपने रास्ते में अपनी ट्रेजेक्टरी चेंज कर दोगे तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। हमें दिखाया था ये कुछ हमारे मेन कैरेक्टर ने किया भी होता है, ब्राज़ीलियन किक का इस्तेमाल करते हो हमें दिखाया जाता है। और सारे सारे बंदे वहाँ पे जो हमारे जिन्यूक की तरफ के होते हैं भाग के आ रहे होते हैं, कहते क्या जिन्यूक ने स्टार्ट भी कर दिया, हम थोड़ा सा लेट तो नहीं हो गए। हमें दिखाया जाता है सब लोग प्रे कर रहे थे, जिन्यूक जिन्यूक हीरो सान हीरो कुन प्लीज़ प्लीज़ एक चीज़ आपने आपको संभाल के रखना, तुम जीत सकते हो। हमें दिखाया जाता है जो हमारा डिसॉप होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, कहता है तू मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे सामने आके, अब मैं तुझे आज जान से मार दूंगा। और हमारा जो जिन्यूक होता है वो वही चीज़ कह रहा था कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं भी आज नहीं हारूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा जिन्यूक होता है उसने एक जैब के लिए गया होता है, राइट जैब के लिए, और तुरंत उसके पैरों के पास चला गया होता है। और हमें दिखाया जाता है जो हमारा डिसॉप होता है वो करता है तो तुम एक जैब फेंट के लिए गए और सिंगल लेग टेक डाउन के लिए, मुझे पता है मुझे तुम्हें कैसे रोकना है। और हमें दिखाया जा रहा होता है जैसे ही वो अपने स्पॉल का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा होता है, कहता है मैं स्पॉल से ब्लॉक करूंगा, तभी हमारा जो जीनिक होता है उसने अपने आप को स्विच करते हुए एक गजब तरीके की बैक स्पिन एल्बो का इस्तेमाल कर लिया होता है। वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्किल होती है जो मुआ थाई में इस्तेमाल होती है। और हमें दिखाया जा रहा था जो हमारी वापस से सारा होती है वो एक्सप्लेन कर रही थी कि मैंने जो पार्ट असम की फाइट देखी है तो वो बेसिकली टैकल्स को ब्लॉक कर सकता है और वो स्पॉल्स को ब्लॉक कर सकता है, वो काउंटर पंचेस को ब्लॉक कर सकता है, लेकिन कैसा रहेगा तुम अपनी स्पीड के साथ में कुछ ऐसा कर दो जो उसने कभी एक्सपेक्ट भी ना करा हो। वो बेशक टेकडाउन को बहुत अच्छे से ब्लॉक कर सकता है, लेकिन अगर मैं उसको फेंट करके अब उसका स्टेमिना खराब करते हुए उसके ऊपर एक ऐसा अटैक करूं जो उसने कभी सोचा भी ना हो, एक मुआ थाई का अटैक, तो कैसा रहेगा। तो हमें दिखाया जाता है हमारा जो मेन कैरेक्टर को कहता है हाँ ये अच्छा तो है, और तभी वो हमें दिखाया जाता है हमारा डिसॉप जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। और हमारी जो सारा होंग होती करती है तुम्हें उसके सामने फाइट करनी है स्ट्राइक वर्सेस स्ट्राइक की, और तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर काफ़ी डर जाता है, कहता है स्ट्राइक वर्सेस स्ट्राइक की, तुम्हें पता है ना वो स्ट्राइकिंग में मेरे से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वो मुझे बहुत मारने वाला है, उसका बॉक्सिंग का लेवल मेरे से बहुत ज़्यादा ऊंचा है। तभी जो हमारी सारा होंग होती करती है ऑफ कोर्स, और वैसे भी तुम बॉक्सिंग में से बहुत ज़्यादा वीक रहोगे। इवन ऐसी बात है कि मैं और क्या नाम है जो लिम चैन है वो भी उसके सामने बॉक्सिंग में काफ़ी ज़्यादा कम पड़ेंगे, लेकिन उससे लड़ने के और भी तरीके हैं। लेकिन जिन तुम परेशान मत हो, तुम्हें स्ट्राइकिंग का जवाब स्ट्राइकिंग से देना है, बॉक्सिंग का जवाब बॉक्सिंग से नहीं। समझ में आई तुम्हें। तभी वो कहता मतलब तभी कहता है यहाँ पे बहुत सारी स्ट्राइकिंग टेक्निक्स हैं जो बॉक्सिंग में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, जो बॉक्सिंग में नहीं आती, तो तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे वही हुआ है, उसने बैक स्पिन एल्बो का इस्तेमाल करा हुआ, और मैं दिखाया जाता है हमारा जो डेसॉप होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका होता है। और हमें दिखाया जाता है वो काफ़ी गदर गहरे तरीके से लगी होती है। जो नंबर 3 होता है वो सोच रहा होता है कि ये बच्चा इसमें कुछ तो दम है। और हमारा जो फिलिप्स होता है कहता है तो बैक स्पिन एल्बो वो भी टेक डाउन के फेंट में, सच में जिन्हों तुम काफ़ी ज़्यादा गजब लेवल पे सोचते हो। हमें दिखाया दूसरी तरफ हमारा वही जो गुनहो होता है वो कह रहा था सच जिन्युक तुमने बहुत अच्छा करा, ऐसे करते रहो। हमें दिखाया जाता है हमारा जो जिन्यू होता है वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहा होता है, कहता है अब नेक्स्ट नेक्स्ट मुझे पता है मुझे क्या करना होगा। वो एक हेडबैट दे देता है और उसमें हेडबैट काफ़ी गलत तरीके से पड़ा हुआ था, बहुत बुरी हालत हो चुकी थी हमारे डेस्कटॉप की। तभी हमें दिखाया जाता है जो सारा होता है वापस से याद करता है कि उसने क्या एक्सप्लेन करता। स्ट्राइकिंग में एक हेडबैट भी एक ऐसी टेक्निक है जो बॉक्सिंग में इंक्लूड नहीं होती, तो तुम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। हमें दिखाया जाता है जो हमारा डेस्कटॉप होता है वो काफ़ी ज़्यादा हिल डुल रहा होता है, ऐसा लग रहा है जैसे नशा हो चुका है। और हमें दिखाया जाता है सारंग होती करती है तुम्हें पे अगर थोड़ा सा भी चांस मिले उसे फिनिश करने का तो सोचना मत, तुरंत को तुम उसे फिनिश कर देना, क्योंकि अगर तुम थोड़ा सा भी लेट हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। हमें दिखाया जाता जा रहा है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा गजब तरीके से अपना अटैक को हमारे डेस्कटॉप के ऊपर बहुत तरीके से लॉन्च कर देता है और लगातार लॉन्च कर रहा होता है। हमें दिखाया जाता है जो जीओटी के जो नंबर 1 होता है वो कहता है सच में डेस्कटॉप अभी तक रिकवर नहीं हुआ है, वो अभी तक हिल रहा है। और हमें दिखाया जा रहा था जो हमारा डैनियल होता है पूछ रहा होता है क्या डेस्कटॉप आज हारने वाला है, और हमारा डैनियल ने क्वेश्चन पूछा होता, तभी हमारा जो फिलिप्स होता कहता है शायद से, तभी डैनियल पूछ रहा था क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा डेस्कटॉप हार गया तो, तभी जो हमारा फिलिप्स होता है वो कह रहा था कि मुझे मैं तो वैसे भी जीतने वाले साइड ही रहूँगा ना। और हमें दिखाया जाता है जो डेस्कटॉप काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से उसके ऊपर एक अटैक लॉन्च करता है, लेकिन तभी के तुरंत को तुरंत ही जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो पीछे की तरफ हट जाता है। और मैंने सोच रहा था सच में डेस्कटॉप ने बड़ी जल्दी रिकवर कर लिया, और हमें दिखाया जाता है डेस्कटॉप गहरी सांस ले रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो अगले अटैक के लिए हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि अब मुझे नेक्स्ट अटैक मुझे पता है क्या करना है। और हमें दिखाया जा रहा था कि उसने नेक्स्ट अटैक क्या प्रिपेयर करा हुआ है, और वो अटैक प्रिपेयर करते टाइम पे जो हमारी सारा होंग होती है उसने उसे कहा होता है कि
तुम जो अनकन्वेंशनल अटैक करोगे उसमें कुछ चीज़ें तुम्हें बहुत ध्यान से सोच लेनी है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्टर को बुलाया है तो वो तुम्हारी मदद करेगा। हमें दिखाया जा रहा है वहाँ पे कोई और नहीं होती, हमारी गुनवो होती है। वो कह रही थी तो बच्चे तुम कैसे हो, और हमें सॉरी जिनवो, और हमें दिखाया जाता है वो करता सच में जिनो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी वो कहता मैं तो तुम्हारी मदद करने आई हूँ और मैं तुम्हें सिखाने वाली हूँ। मैं सारा हूँ जो एक्सप्लेन कर रही होती कि जो हमने सुना है कि इस लड़की को टाइकोंडो आता है, तो ये तुम्हें कुछ टाइकोंडो की किक सिखा सकती है जो तुम्हारे काम में आएगी। और हमें दिखाया था वो क्या जो हमारी जिन्वो जिन्वो होती है वो कह रही थी तो ठीक है, आज से मैं तुम्हें स्टार्ट करने वाली हूँ टाइकोंडो की कुछ किक्स, तो मैं तुम्हें सिखाने वाली, तुम तैयार हो जाओ। हमें दिखाया जाता है वापस से प्रेजेंट टाइमलाइन का सीन, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि तो ठीक है मैं अब इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। उसने इस्तेमाल करी होती है 540 डिग्रीज टाइकोंडो किक, और भाई ये काफ़ी ज़्यादा गजब की किक लग रही होती है। कितना बेहतरीन पैनल है, तुम खुद ही देख लो यार। हवा में उड़ते हुए दिखाया जा रहा है हमारा मेन कैरेक्टर को, और हमें दिखाया था जैसे ही उसके ऊपर किक पड़ी होती है, ओ भाई साहब जो हमारे डिस्टॉप की हालत होती है वो बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी होती है। सब लोग कह रहे थे वाह फाइनली उसने ये हिट कर ही दिया, पहली बार में उसने हिट किया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। हमें दिखाया जा रहा था जो ड्रेसअप होता है उसने भी अपना मुक्का चला दिया होता है गिरते गिरते ही, और वो मुक्का इतनी तेज हमारे मेन कैरेक्टर पर पड़ा होता है, वो उसने लास्ट सेकंड में उसे ब्लॉक कर लिया होता है। और वो सोच रहा था सच में मैंने से लास्ट सेकंड में ब्लॉक करा, नहीं तो मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है, और वो घिसते हुए थोड़ी दूर तक चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा डिस्टर्ब होता है उसने थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लिया होता है। तभी वो कह रहा होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर मन सोच रहा होता है कि सच में ये कितना ज़्यादा डेंजरस था, और अगर इसने मेरे साथ कुछ डिस्टेंस मेंटेन कर लिया तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज हो जाएगी। हमें दिखाया जा रहा था जो हमारा डेस्कटॉप होता है काफ़ी गुस्से में होता है, गाली देते करता मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और हमें दिखाया जा रहा था उसने अपनी वहाँ पे से जैकेट पीछे फेंक दी होती है और काफ़ी गुस्से में अपना जो सारे सारे गार्ड है उनको ड्रॉप करके खड़ा हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है जो जीओटी का बंदा वो सोच रहा होता है इसने अपना गार्ड ड्रॉप कर दी, इसकी प्लानिंग क्या है। और हमें दिखाया जाता है जो आशासन प्लान है वो भी सोच रही थी सच में ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और हमें दिखाया जाता है जो अनराइवल्ड का बंदा होता है वो भी करता है इसने सच में अपना गार्ड, इसके पास कोई भी गार्ड नहीं है, क्या वो जिन्वू को इनवाइट कर रहा है अपने ऊपर अटैक करने के लिए। और हमें दिखाया जिन्वू जो थोड़ा सोच रहा होता है, संकोच कर रहा होता है, कह रहे थे कि मुझे समझ में नहीं आया ये क्या कर रहा है, मेरे को थोड़ा सा भी क्लू नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए, मुझे इसके ऊपर अटैक करना ही पड़ेगा। तो चलो मैं वापस से अपनी जो मैंने किक्स जिन्वो से सीखी थी उसी का इस्तेमाल करता हूँ। वो बहुत तेज़ी के साथ किक मारने के लिए जा ही रहता है, जैसे उसकी किक लगती है हमें दिखाया जाता है डैनियल जो कह रहा होता है क्या उसने अपना गार्ड डाउन कर दिया, इसका मतलब वो हार चुका है, उसने गिव अप कर दिया है। तभी हमें दिखाया था फिलिप्स जो कह रहा था नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जरा ध्यान से देखो। और हमें दिखाया जाता है उसने अपने हाथ में पूरी ताकत भरते हुए एक मुक्का हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर मारा होता है, वो सच में उड़ते हुए दूर तक जाके गिरा होता है। तभी हमें दिखाया था जो फिलिप्स होता है वो एक्सप्लेन कर रहा होता है कि इसने जानबूझ के अपना गार्ड डाउन करा है, क्योंकि उसके पास एक कुछ थोड़ा ही मूवमेंट रहेगा अपने आप को बचाने के लिए और काउंटर करने के लिए, तो वो उसका पूरे ढंग से इस्तेमाल करना था। हमें दिखाया था हमारा मेन कैरेक्टर जो खड़े होने की कोशिश कर रहा था सच में ये कुछ भी नहीं, लेकिन इसके बाद में ठीक हूँ। और हमें दिखाया जाता है एक बेहतरीन सा पैनल जिसमें लिखा होता है कि ये तो अब सिर्फ शुरुआत है, आगे की फाइट तुम्हें और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो गाइस मैं इसके आगे वाले एपिसोड्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर आप लोग भी एक्साइटेड हो तो प्लीज़ थोड़ा कमेंट करो और इस वीडियो को एकदम पीक तक पहुँचा दो, एल्गोरिदम में ला दो, तो फाड़ दो इस वीडियो को, ताकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे, क्योंकि मेरा भी मोनेटाइज हो गया है, थोड़ा बहुत पैसा मैं भी कमा लूँगा आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के थ्रू, तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और प्लीज़ गाइस अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, अपने मदर फादर का ध्यान रखिएगा, सब लोगों का ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। यहीं तक की थी ये वीडियो, बाय बाय। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो मैं वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे अपलोड करता रहता हूँ।